खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बोल बंदे तेरी रज़ा क्या है। आज हम एक छोटी सी कहानी द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, हर इंसान ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है और हर इंसान मेहनत भी करता है, लेकिन हर इंसान ये नहीं जानता कि कामयाब होने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शिष्य अपने गुरु के पास पिछले 30 साल से लगातार शिक्षा ग्रहण कर रहा था। एक दिन गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है परीक्षा का। आज मैं तुम्हें जो कहूँगा वो करना होगा और तुम जो चाहोगे वो तुम प्राप्त कर सकते हो। जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए तुम मेरे पास पिछले 30 साल से ठहरे हुए हो वो आज तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी हर एक बात को सही तरह से मानना होगा। जो मैं कहूँगा वही करना होगा। शिष्य ने गुरु के आगे सिर झुकाया और कहने लगे, गुरुदेव, मैं आपकी हर एक बात मानूंगा। अगर आपकी बात मानते हुए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव ने कहा, मुझे आपसे यही उम्मीद है, मैं तुमसे यही चाहता हूँ। गुरुदेव ने शिष्य को हुक्म दिया कि आज अपने पास जो ज़मीन है उस ज़मीन में लगातार गड्ढे खोदते रहना है जब तक तुम थक ना जाओ और इतने ना थक जाओ कि तुम उठने के लायक भी ना रहो, तुम्हारी समर्था ना रहे कि तुम एक कदम भी चल सको। तुम्हें इतनी मेहनत करनी है। गुरुदेव ने शिष्य को फावड़ा दिया। शिष्य फावड़ा लेकर गड्ढे खोदता रहा। दोपहर हो गई, पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, सारा दिन गड्ढे खोदता रहा। शाम तक वो इतना थक गया कि उसकी समर्था भी ना थी कि वो एक कदम उठ के चल सके, लेकिन फिर भी उसने और ज़्यादा हिम्मत करने के बाद उठा और गड्ढे खोदने फिर शुरू किए। उसके बाद वो फिर ज़मीन पर गिर गया। इतने में गुरुदेव शिष्य को देखने के लिए उसके पास पहुँचे। शिष्य ज़मीन पर बैठा हुआ था। गुरुदेव ने उपदेश दिया कि नहीं, तुम्हें बैठना नहीं है, तुम्हें उठकर गड्ढे खोदने हैं। थोड़ी देर और शिष्य ने गड्ढे खोदे। उसके बाद शिष्य ने गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, गुरुदेव, और ज़्यादा गड्ढे नहीं खोद सकता मैं, अब मेरी समर्था नहीं है कि मैं उठ के खड़ा हो सकूं। लेकिन गुरुदेव ने बोला, नहीं, अभी तुम्हें जंगल जाना है और लकड़ियां काट के लानी है, तभी तो शाम की रोटी पकाएंगे और खाएंगे। शिष्य हैरान हो गया, लेकिन वो गुरुदेव को मना नहीं कर सकता था, वचन दिया था। गुरुदेव की बात मानी, कुल्हाड़ी उठाई और जंगल को चला गया लकड़ियां काटने। बड़ी मुश्किल से वो जंगल तक पहुंचा। बड़ी मुश्किल से उसने लकड़ियां काटनी शुरू की। उसकी समर्था नहीं थी कि वो लकड़ियां काट सके, लेकिन फिर भी वो लकड़ियां काटता रहा। लकड़ियां काटते समय उसके अंदर अजीब ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने एहसास किया कि अब तक तो मैं बड़ी मुश्किल से आगे चल रहा था, बड़ी मुश्किल से लकड़ियां काट रहा था, लेकिन ये ऊर्जा कहाँ से आ गई? एक ऐसी ताकत, एक ऐसी समर्था जो चाहे वो प्राप्त कर सके। उसने सोचा, शायद गुरुदेव का वचन सत्य हो गया है, अब मुझे कुछ मांगना चाहिए। उसने आंखें बंद की और बोला, आनंद। उसका रोम रोम खिल गया, उसका रोम रोम नाचने लगा, जिंदगी आनंदित हो गई। उसने सोचा, कुछ और मांग के देखते हैं, आनंद का उल्टा मांगते हैं। उसने सोचा, दुख। वो जमीन पर गिर पड़ा, उसकी हड्डियां जैसे टूट गई हों, उसकी उठने की समर्था ना रही। उसने सोचा, शायद मैं कहीं मर ना जाऊं। उसने फिर दोबारा से आनंद का एहसास किया तो उसे आनंद आ गया। फिर खड़ा हो गया, रोम रोम नाचने लगा। उसने घृणा का एहसास किया, उसने क्रोध का एहसास किया, और जो भी उसने अपने मन में सोचा वो उसने प्राप्त कर लिया। लकड़ियों का गट्ठर उठाया और गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी को बोलता है, गुरुजी, आज मुझे एक अजीब ऊर्जा का एहसास हुआ है, अब मैं जो चाहूं वो प्राप्त कर सकता हूं। गुरुजी ने बोला, शांत, किसी को बताना नहीं। जो तुम्हें एहसास हुआ है इसे रोज करना है, रोज इतनी मेहनत करनी है
कि जब तक तुम्हें ऐसा एहसास ना हो जाए कि अब अगर और मैंने मेहनत की तो मैं शायद कहीं मर ना जाऊं, इतनी मेहनत जब करेंगे तो तुम जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकोगे। इस कहानी का तात्पर्य है कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि जो चाहो वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। सारी कायनात तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए तुम्हारी साथ खड़ी हो जाए। कुदरत तुम्हें वो देने के लिए तैयार हो जाए जो तुम पाना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें उतनी मेहनत करनी होगी जितनी कुदरत तुमसे मांगती है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत उस हद तक करनी है जहाँ तक हमें ऐसा एहसास ना हो जाए कि अगर मैंने अब और ज़्यादा मेहनत की तो शायद मैं मर जाऊँगा, तो हमें वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।